हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। मैं कैलाश कुमार, मुख्य सेवक, जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में 5 बातें पूरी दुनिया में, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो धार्मिक देश कहा जाता है, हमारा भारतवर्ष, सभी ऋषि मुनि महात्मा इस धरती पर भारत की जन्म लिया। आध्यात्मिक शक्तियों का इस संसार में भारत भूमि पर जन्म लिया। पूरे मानव समाज को, दुनिया को धार्मिक कर्म और धर्म की शिक्षा दी, जिससे कि इस शरीर का, इस मन का और ये आत्मा का कल्याण हो सके। इस शरीर को एक सच्चा साथी मिल जाए, जिसे हम सामाजिक दृष्टि में गुरु कहते हैं। गुरु और शिष्य का नाता ऐसा नाता होता है जैसे इस संसार में प्रेमी का नाता होता है, कीट और पतंगे का नाता होता है, चंद्र और चकोर का नाता होता है। एक दूसरे पर मोहित होना, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जैसे मन और भगवान का मिलन होता है। इस संसार में उदाहरण के तौर पर मन और माया दोनों इस संसार में आते हैं। 100 वर्ष के जीवन काल में अपना जीवन तय करके और इस संसार से चले जाते हैं। पर आपको सोचना चाहिए, हमारा ये शरीर 100 वर्ष के बाद 5 तत्व 3 गुण में नहीं रहता। ये शरीर अपने कर्मों के अनुसार 17 तत्व में रहता है। अगर अच्छे कर्म करे जाएं तो अंतर के 9 तत्वों में रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये स्थूल संसार के गुण हैं। लिंग संसार के 17 तत्व हैं, सूक्ष्म संसार के 9 तत्व हैं, और जो आत्मा के हैं वो 3 तत्व हैं। मैं आपको आत्मा के 3 तत्व के बारे में बताता हूं। जैसे इस संसार में हमारी ये चर्म आंखें, मतलब स्थूल संसार की आंखें प्रकाश को देखती हैं, देश व दुनिया, घर परिवार को देखती हैं। इस आत्मा में भी अंतर में शरीर छोड़ने के बाद प्रकाश होता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, ये आपकी नाक है। नाक से इस संसार की खुशबू और बदबू सूंघी जा सकती है। अंतर्दृष्टि में भी जीवात्मा की एक नाक होती है। लिंग लोक की आत्माएं इस नाक से खुशबू और बदबू सूंघती हैं। सूक्ष्म लोक में खुशबू के समुद्र बहते हैं। जो इस मुख से आवाज निकलती है, जो अंडखंड ब्रह्मांडों की आवाज होती है, जो आवाज, जो आत्मा है, वो सारे अंडखंड और आत्मा आवाज पर टिके। जैसे हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर। यानी कि शब्द मतलब आवाज, एक आवाज हमारी आत्मा में है, जो हम इस संसार में इस जुबान के नाते, स्थूल शरीर के नाते, घर परिवार से, समाज से, देश दुनिया से, बोलने के नाते से प्रेम करते हैं। 4 खाने 84 के जीव, जैसी इसकी योनि होती है तो उसके अनुसार वैसे ही वैसे उसकी आवाज़ बदलती चली जाती है।
मेरा इन बातों को बताने का उद्देश्य यह है कि जब आपको 100 वर्ष का जीवन मिला है, भगवान ने दया करके आपको दिया है, तो आपको ये सोचना चाहिए जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो आपका ये मन जो यहाँ बैठा है, जो 3 लोक के स्वामी का अंश है, जैसे हम इस संसार में अपने माँ बाप के पुत्र कहलाते हैं, उसके 4 बेटे 5 बेटे होते हैं, पर आपको ऐसे ही मन भी किसी का पुत्र है। ये आत्मा भी किसी की पुत्री है। तो जिसकी वो पुत्री है वो परमात्मा है। जो मन का मालिक है वो भगवान है। आज अगर आप मनुष्य शरीर लेकर अगर उस भगवान की, परमात्मा की योग साधना के द्वारा उसे देख नहीं पाए, उसे आपने काम में नहीं लिया। जैसे माँ बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसी प्रकार से ये मन सुमरन के द्वारा अपने मालिक को देखता है। जैसे माँ बाप बच्चों का और माँ बाप बच्चों का, बच्चे माँ बाप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये मन किसी साधु महात्मा की युक्ति के अनुसार भगवान को देखता है। जब कोई जीव आत्मा सद्गुरु की युक्ति लेकर साधना करती है तो ये आत्मा शब्द लोक में जाती है, खुशबू लोक में जाती है, प्रकाश लोक में जाती है। जैसे मैंने बताया, आँखों से प्रकाश दिखाई देता है, नाक से खुशबू आती है, मुंह से आवाज़ निकलती है। हमारी आत्मा में 3 गुण मौजूद होते हैं। जैसे अलख लोक कहते हैं, जिसे अगम लोक कहते हैं, जिसे अनामी लोक कहते हैं। आज हम मनुष्य शरीर पाकर भगवान परमात्मा ने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर दिया है। जाओ, अपने घर जाने का रास्ता किसी संत सद्गुरु की युक्ति लेकर अपने निज धाम पहुंच जाओ। जैसे इस संसार में किसी इंसान का एक स्थान पर घर होता है, वो पूरी दुनिया का भ्रमण करके आखिर में अपने घर आता है। तो उस परमपिता परमात्मा ने ये हमें तुम्हें समझाया है, गुरु बनकर, साधु बनकर, महात्मा बनकर, कबीर बनकर, गुरु गोविंद साहब बनकर, मोहम्मद साहब बनकर, सभी धर्मों में महात्मा आते हैं। महात्मा किसी धर्म को बुरा नहीं कहते, देवी देवताओं की, किसी मानव समाज की चुगली निंदा द्वेष नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। महात्मा हृदय के निर्मल और पवित्र और दयावान होते हैं, जीव आत्माओं पर दया करते हैं, उन्हें अपना घर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। मन का घर 3 लोक का मालिक निरंजन भगवान कारण रूप में बैठा है, आत्मा के स्वरूप में बैठा है, ज्योति स्वरूप के रूप में बैठा है। जब ये मन अंतर में साधना के द्वारा, सुमरन के द्वारा अपने आप को देखता है तो 3 लोक के स्वामी के दर्शन करता है। जैसे घर में माताएं और बहनें एक दीपक जलाती, जैसे सहदल कमल पर कुल मालिक निरंजन भगवान बैठे। आज इस कलयुग में अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है। घर परिवार समाज देश दुनिया में किसी इंसान का एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया। तो उस परम पिता परमात्मा ने भक्ति, साधना और प्रेम उतना आसान कर दिया है जितना पहले के युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं हुआ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने इस मुखारबिंद से कहा, बच्चों तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो, मैं आपको 400 साल तक आपकी सेवा करूंगा। किसी भी मनुष्य शरीर में रहते हुए मैं आपको बाबा जय गुरुदेव बनाकर जाऊंगा।
बाबा जय गुरुदेव का मतलब है बाबा जय गुरुदेव ने हमें जय गुरुदेव बनाने का प्रयत्न किया है। जय गुरुदेव का मतलब है जय माने विजय, इंसान की कभी हार नहीं होना। गु माने अंधकार। इस संसार में रहते हुए हमें इस बात का पता नहीं है कि हम आए कहां से हैं और मरने के बाद कहां जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। अगर आप 2 घंटे का समय दे दोगे तो ये मन अपने मालिक के घर पहुंच जाएगा, आत्मा परमात्मा के घर पहुंच जाएगी और ये जीवन सफल हो जाएगा। जिस कारण से हमें इस संसार में मनुष्य शरीर मिला है और माता के गर्भ में हमने उस मालिक से बहुत बड़ी प्रार्थनाएं की हैं कि अब के इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके हमें भेज दो और हम साधन भजन करेंगे। जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे साधना नहीं कर सकते, क्योंकि साधना करने के लिए 5 तत्व का होना जरूरी है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। जिस शरीर में 5 तत्व होते हैं उसमें आत्म जागृति होती है। आत्म जागृति का मतलब है ये आत्मा निकलकर शरीर से एक तरफ खड़े हो जाती है, अंड खंड ब्रह्मांड दिखने लगते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में कहा, जैसा ये संसार है जीव आत्माओं के मेले हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उसी प्रकार से जब हम आंख बंद करके इस संसार में सोते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तो यहाँ अंतर की दृष्टि से ऊपर का सेम संसार दिखाई देता है। उसमें भी सूरज है, उसमें भी चंद्रमा है, उसमें भी चांद सितारे हैं, उसमें भी जीव आत्माएं हैं, उसमें भी देवी देवता मौजूद हैं। जैसे जैसे इस संसार में हम किसी महात्मा के द्वारा ये टोपी पहनते हैं, ये जैकेट पहनते हैं और समाज में समाज को समझाने के लिए निकलते हैं, उस समाज को बताते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपने घर परिवार वालों को समझाते हैं। अगर आपने 1 साल में 1, 2, 4, 5 आदमियों को जोड़ा हर साल अपनी कमाई के 10वें अंश से, आप उन्हें मथुरा ले गए जहां इस संसार में जय गुरुदेव योग साधना मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण होती है। एक गुरु महाराज की दया दृष्टि से कुछ करने को भी मिलता है, सत्संग, सेवा, भजन। बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि पर अमृत जल मिलता है। दया सबके लिए जरूरी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत के लिए कोई साधक, कोई साधु इस संसार में आएगा जो परम संत बाबा जय गुरुदेव का ही रूप होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, गुरु के बाद सदगुरु का नंबर आता है, सतगुरु के बाद साधक का नंबर आता है। जो साधक की संगत करेगा, दादा गुरुजी मथुरा से दया देंगे, एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। खितौरा मंदिर में जो जाएगा आत्माओं पर दया होगी, यानी कि अमृत जल पीने से शरीर संतुष्ट, मन बलवान हो जाएगा। साधक की शरण में जब आप जाओगे, ये मन आपको दिखाई देगा कि मन है कैसा, भगवान कैसा है, और ये आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे स्थान पर खड़ी हो जाएगी और अंड खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई अपने देश जाना शुरू कर देगी। गुरु, सदगुरु और साधक की युक्ति के अनुसार कार्य होता है। मेरी इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आप सच्चाई को परखो, जीते जी, करनी करो, मार मन डालो। जय गुरुदेव।